उस रात रेगिस्तान में सिर्फ ठंड नहीं थी, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो भारत की नींद उड़ाने वाला था। नवंबर 2003, राजस्थान और पंजाब की सीमा, रात के ठीक 2 बजे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, आसमान बादलों से ढका हुआ था, चांद बार बार छिप रहा था। रेगिस्तान में दूर तक सिर्फ सन्नाटा फैला था, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। सीमा के उस पार पाकिस्तान की तरफ 3 साएं जमीन पर झुके बैठे थे। उनके चेहरे ढके हुए थे, सांसें धीमी थीं और आंखें सिर्फ सीमा पर टिकी थीं। वे इंतजार कर रहे थे सही वक्त का। उनके सामने खड़ा था एक आदमी, नाम हासिम, एक खुफिया अधिकारी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आज रात पार निकल गए तो मिशन जिंदा रहेगा, लेकिन पकड़े गए तो कोई तुम्हें पहचानने नहीं आएगा। तीनों ने बिना बोले सिर हिलाया। पहला था फरीद, उम्र 38 साल, युद्ध का अनुभवी, नक्शों का मास्टर। दूसरा था नदीम, तकनीकी का उस्ताद, सिग्नल डिवाइस और कोडिंग में माहिर। तीसरा था इमरान, सिर्फ 22 साल का, और पहली बार इतने बड़े मिशन पर उनके बैग में ज्यादा हथियार नहीं थे, लेकिन जो था वो ज्यादा खतरनाक था। नकली पहचान पत्र, भारतीय कपड़े, मोबाइल से कोडेड दस्तावेज और एक माइक्रोचिप जिसके अंदर छिपा था भारत के खिलाफ एक बड़ा प्लान। उनका मकसद सिर्फ सीमा पार करना नहीं था, उन्हें भारत के अंदर एक सोया हुआ नेटवर्क जगाना था। एक ऐसा नेटवर्क जिसके बारे में भारत को कुछ नहीं पता था। उधर भारतीय सीमा पर बीएसएफ चौकी में जवान अलाव के पास बैठे थे। वायरलेस पर लगातार अपडेट चल रहे थे। ड्यूटी पर था सुरेंद्र सिंह, उसके हाथ में था नाइट विजन डिवाइस। वह रेगिस्तान स्कैन कर रहा था। अचानक उसे दूर हलचल दिखी। कुछ सेकंड के लिए फिर सब गायब। उसने अपने साथी से कहा, उधर कुछ मोमेंट था। दोनों सतर्क हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर फरीद और उसकी टीम रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। उन्होंने जूतों पर कपड़ा बांध रखा था ताकि निशान न बने। कुछ मिनट बाद वे कांटेदार तारों तक पहुंच गए। वहां पहले से एक छोटा कट लगा हुआ था, रेत से छुपाया गया। फरीद ने धीरे से तार को हटाया। एक एक करके तीनों अंदर घुस गए और उसी पल भारत की जमीन पर उनका पहला कदम पड़ चुका था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी कदम के साथ उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। सीमा पार करते ही असली खेल शुरू हुआ। तीनों बिना रुके चलते रहे। 1 घंटा, 2 घंटा, रेगिस्तान की सूखी जमीन पर बिना कोई निशान छोड़े। फरीद के हाथ में पुराना नक्शा था। उसमें कुछ ऐसे रास्ते चिन्हित थे जो आम लोगों को पता ही नहीं थे। उनका अगला संपर्क था कालाबाज, भारत के अंदर बैठा एक स्लीपर एजेंट। लेकिन उन्हें नहीं पता था दिल्ली में कोई उनकी आहट सुन चुका था। नाम अर्जुन राठौड़, इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी। पिछले 10 साल से सीमा पार आतंकी नेटवर्क तोड़ रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसे लगातार इनपुट मिल रहे थे। 3 लोग, एक बड़ा मिशन और भारत में घुसपैठ। लेकिन कब, कहां, कैसे, ये किसी को नहीं पता था। सुबह होते होते तीनों एक सुनसान दाढ़ी तक पहुंचे। वहां एक पुरानी जीप खड़ी थी और अंदर बैठा आदमी बोला, जल्दी बैठो। वो था कालाबाज, असली नाम सलीम कुरैशी, सीमा का पुराना तस्कर। अब दोनों तरफ का गुप्त खिलाड़ी। जीप रेगिस्तान के रास्तों में दौड़ने लगी। सलीम ने कहा, अब तुम भारत में हो, यहाँ गलती की कीमत जान होती है। योजना साफ थी, फरीद जाएगा दिल्ली, नदीम जाएगा जयपुर, इमरान जाएगा लखनऊ। तीनों अलग अलग और फिर एक साथ एक्टिव होंगे। उधर दिल्ली में अर्जुन को बीएसएफ की रिपोर्ट मिली। रात की संदिग्ध हलचल। आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट रोज आती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने तुरंत राजस्थानी यूनिट से डिटेल मांगे। कुछ घंटों बाद जवाब आया, रेत में अधूरे पैरों के निशान मिले हैं और फिर अचानक गायब। अर्जुन समझ गया ये प्रोफेशनल है और ये अंदर आ चुके हैं। अलर्ट जारी हो गया। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, होटल्स, हर जगह निगरानी बढ़ा दी गई। लेकिन तब तक तीनों शहरों में फैल चुके थे। फरीद पुरानी दिल्ली पहुंच चुका था। भीड़ में घुलना उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। उसने एक छोटे लॉज में कमरा लिया। रात को वह पहुंचा किताबों की दुकान पर। दुकानदार का नाम यूसुफ, बाहर से एक आम दुकानदार, अंदर से कोडेड संदेशों का कैरियर। दुकान बंद हुई, शटर आधा गिरा। फरीद अंदर घुस गया। यूसुफ ने पूछा, सीमा पार कैसी रही? फरीद बोला, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसने बैग खोला और निकाला वो माइक्रोचिप। यूसुफ ने उसे तुरंत छुपा दिया। उसी वक्त बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। दोनों के चेहरे जम गए। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा, फिर गाड़ी आगे निकल गई। यूसुफ ने धीरे से कहा, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। उधर जयपुर में नदीम ने एक पुराने मकान को कंट्रोल रूम बना लिया था। तारें, बैटरियां, लैपटॉप, ट्रांसमीटर। वह लगातार सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक स्क्रीन चमकी। सिर्फ 2 शब्द, कबूतर सुरक्षित है। ये इमरान का कोड था। मतलब
वह लखनऊ पहुंच चुका था। लेकिन उसी समय अर्जुन को एक और बड़ी चीज मिली। 3 शहरों में 3 नकली आईडी इस्तेमाल हुई थी और तीनों की प्रिंटिंग एक जैसी थी। अब शक यकीनन में बदल चुका था। अर्जुन ने फाइल बंद की और कहा, ये साधारण घुसपैठ नहीं है, ये नेटवर्क एक्टिवेशन है। उसी रात पुरानी दिल्ली में यूसुफ की दुकान के बाहर निगरानी लगा दी गई। सादी वर्दी में एजेंट, चाय वाले बनकर, राहगीर बनकर हर कोने पर नजर। अंदर फरीद नक्शा खोल रहा था। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, तीनों शहर लाल स्याही से जुड़े थे। यूसुफ ने पूछा, अंतिम लक्ष्य क्या है? फरीद कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तीनों शहरों में सिस्टम बंद करना है। यूसुफ चौंक गया। कैसे? फरीद ने माइक्रोचिप की तरफ इशारा किया। इसमें सब है। और उसी पल बाहर वायरलेस पर आवाज गूंजी, टारगेट एक्टिव है। बाहर निगरानी टीम अलर्ट पर थी। वायरलेस पर संदेश गया, टारगेट मूवमेंट में है। दिल्ली कंट्रोल रूम में बैठे अर्जुन राठौर की आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए। कुछ मिनट बाद यूसुफ की दुकान का शटर आधा उठा। फरीद तुरंत बाहर निकलता है। उसने एक नजर सड़क पर डाली। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ने खतरे को महसूस कर लिया था। दूर खड़ा आदमी बार बार उसकी तरफ देख रहा था। फरीद समझ गया वे ट्रैक हो चुके थे। उसने बिना पीछे देखे धीमे से कहा, नेटवर्क एक्सपोज हो गया है। अंदर बैठे यूसुफ के चेहरे का रंग उड़ चुका था और अगले ही पल फरीद बिजली की तरह गली की तरफ भागा। रुको, चीख के साथ एजेंट पीछे दौड़े। तंग गलियों में भगदड़ मच गई। फरीद दौड़ते दौड़ते जेब से पिस्तौल निकाली, बिना पीछे देखे फायर कर दिया। गोली दीवार से टकराई, चिंगारियां उड़ी। जवाब में पुलिस ने फायर किया। पूरी पुरानी दिल्ली गोलियों की आवाज से गूंज उठी। उधर जयपुर में नदीम को खबर मिल चुकी थी। दिल्ली का संपर्क टूट चुका था। उसने तुरंत सारे डिवाइस बंद किए, हार्ड ड्राइव निकाली, दस्तावेज जलाए, बैग उठाया। लेकिन बाहर पहले से घेरा लग चुका था। नदीम भागने के लिए पीछे के रास्ते की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोला और सामने 2 जवान खड़े थे, हाथ ऊपर। लेकिन नदीम मुस्कुराया। उसने जेब से छोटा डिवाइस निकाला और जमीन पर फेंक दिया। तेज रोशनी, घना धुआं। कुछ सेकंड के लिए सब अंधे हो गए और नदीम भाग निकला। उधर लखनऊ में इमरान अकेला पड़ चुका था। उसे सिर्फ एक कोडेड मैसेज मिला, दिल्ली गिर चुकी है। उसके हाथ कांपने लगे। अब मिशन नहीं, सिर्फ जान बचाने थे। वह रात के 3 बजे लखनऊ स्टेशन पहुंचा। भीड़ के बीच छिपकर, सिर झुकाकर तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ। तभी पीछे से आवाज आई, इमरान। उसके कदम जम गए। धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सामने अर्जुन राठौर खड़ा था, साधारण कपड़ों में, लेकिन आंखों में शिकारी की ठंडक थी। अर्जुन बोला, भागने की कोशिश मत करना, चारों तरफ हमारे लोग हैं। इमरान ने चारों तरफ देखा। वह चेहरा अब संदिग्ध लग रहा था। चाय वाला, अखबार वाला, यात्री, सब एजेंट थे। उसके हाथ कांपने लगे और उसने धीरे से बैग नीचे रख दिया। दोनों हाथ ऊपर। इमरान गिरफ्तार, लेकिन असली शिकारी अभी बाकी था। पुरानी दिल्ली की छतों पर वह एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगा रहा था। नीचे पुलिस, ऊपर कमांडो। पूरी रात शहर उसका पीछा कर रही थी। एक मोड़ पर फरीद फंस गया। आगे बंद छत, पीछे कमांडो। हथियार नीचे फेंको। फरीद ने जवाब में गोली चलाई। गोली एक कमांडो के कंधे को छू गई। जवाबी फायर। गोली फरीद के पैर में लगी। वह गिर पड़ा, लेकिन फिर भी घिसटते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक फैसला था, जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। उसने पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखे, लेकिन एक कमांडो ने छलांग लगाई। उसका हाथ पकड़ लिया। पिस्तौल दूर जा गिरी। वायरलेस पर आवाज आई, टारगेट गिरफ्तार। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, तीनों ऑपरेशन खत्म। तीनों पकड़े गए। पूछताछ शुरू हुआ। माइक्रोचिप खोली गई और जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। भारत के कई शहरों में छिपे स्लीपर एजेंट, कोडेड लोकेशन, अंदरूनी संपर्क और एक ऐसा नेटवर्क जो हमला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। कुछ महीनों बाद एजेंसियों ने एक एक करके पूरा नेटवर्क तोड़ दिया। सीमा पर उस ठंडी रात से शुरू हुआ खेल यहीं खत्म हुआ। लेकिन अर्जुन राठौर फाइल बंद करते हुए बोला, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बस इस बार हम जीत गए।